और वैसे मेरी नीयत पे शक मत करना, मेरी नीयत साफ है भाई। जिस घर में मुझे इतना सुकून, आराम, इज्जत मिली हो, भाना उनका बुरा कैसे चाहूंगी मैं। बेटी का रिश्ता तोड़ना उनके मफाद में नहीं है। तक तो गुस्सा ठीक हो गया होगा उनका। अब तुमने अपने बच्ची को बिल्कुल छुई हुई बनाया हुआ है कि उसे कोई कुछ कहे ना, बात बात पे रोने लगती है। अरे बहू बहू, ये बैठो ना। खफा हो ना मुझसे? मुझे पता है, होना भी चाहिए। तुम भी सोचती होगी कि ये बुढ़िया 2 लड़कियों को लेकर हमारे सर पे कहाँ से वारिद हो गई, हर बात में दखलंदाजी, हर बात पे टोकती है ना? ये सब आपके अल्फाज हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। चलो, सोचते भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। अल्लाह जानता है, बुजुर्गों की खिदमत करने में मुझे कोई आड़ नहीं है, लेकिन अगर आपके कहने पर मेरा शौहर मुझे नजरअंदाज करेगा और आपकी बात मानेगा, तब तो मेरा खून खौलेगा। हाय हाय, कैसी बात कर दी तुमने असरा। अरे तेरा अल्लाह जानता है, आज तक मैंने जमाल मियाँ से तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, कभी कोई मुखालिफत नहीं की। हाँ, बड़ा होने के नाते मशवरा जरूर देती हूँ, वो तो बंदा है ना मेरा, और उसमें तुम्हारा और मेरा जरा मुख्तलिफ हो सकता है मिजाज, कोई सोच। और वैसे मेरी नीयत पे शक मत करना, मेरी नीयत साफ है भाई। जिस घर में मुझे इतना सुकून, आराम, इज्जत मिली हो, भाना उनका बुरा कैसे चाहूंगी मैं, है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह 100 दफा मुझे माफ करे, मियाँ बीवी में जुदाई का तो मैं सोच भी नहीं सकती। देख, अभी कल की बात ले लो, देखा था शहनाज को कैसी बिथरी हुई थी, है, मुंह फुलाए चली आई। लगता है उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। और इस सूरत में जो तुम उसके घर जाओ और वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ना करे तो कितनी बेइज्जती होगी, है ना? वो जो भी बर्ताव करे, ये उसका अपना फेल है। मैं कोई इससे लड़ने झगड़ने नहीं जाऊंगी, बल्कि मामले को निपटाने के लिए जाऊंगी। अरे वो तो मुझे तुम्हारा पता है, माशाल्लाह माशाल्लाह से तुम तो इतनी अक्लमंद हो, लेकिन फिर भी देखो जरा, तुम अपनी छोटी देवरानी ब्याह के ला रही हो, सबसे छोटी लाडली देवरानी। अब उसके सामने उसकी माँ से बेइज्जत होना, ये कोई अच्छी बात है? देखो, अपना दबदबा रखो और ये मामला मुझे संभालने दो। अरे शहनाज मुझे कुछ कह भी देगी तो क्या, मेरा क्या है, आज इधर कल कहीं और, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक कुछ और है। और सच्ची बात है भाई, अगर अभी से इन माँ बेटियों के तुम रोब में आ गई ना, तो भाई जिंदगी भर फिर यही चलता रहेगा। तो क्या आप अकेले जाना चाह रही हैं? हाँ भाई देखो ना, अभी तो मसलियत यही है कि मैं अकेली चली जाऊं, और सिर्फ रिश्ता बहाल करने जा रही हूँ। अंगूठी पहनाने की रस्म तो तुम ही करोगी खैर से। अरे नहीं, वो रस्म वाली बात तो मैंने ऐसे ही कह दी थी। अरे जरूर पूरी करो, ख्वाहिश इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। लेकिन बस एक बात है, अपने दिल से ना मेरे खिलाफ जो भी है वसवसे, अंदेशे, वो सब निकाल दो। देखो मैं बहुत दुखी रहती हूँ इस बात को सोच सोच के। अच्छा, कब जाएंगी आप? अभी थोड़ी देर में। ठीक है। लगता फरत आ गई। नहीं नहीं, बच्चे आए होंगे, मैं देखती हूँ। और हाँ, खाली हाथ मत जाइएगा, कोई मिठाई वगैरह लेके जाइएगा। अरे छोड़ो, अभी ये मिठाई विठाई के चक्कर में ना पड़ो, देखी जाएगी बाद में, ठीक है? क्या हुआ जवान पे? कुछ नहीं यार, पता नहीं क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई यार। गलती किस चीज में? यही कि मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी यार। जब हालात ठीक हुए थे ना, फौरन शादी कर देनी चाहिए। आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सोचा तो मैंने भला ही था, इस सामान पड़ जाएगी, उसको डिग्री मिल जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक बात सोची कि जिस काम को डिले करो ना, उसमें रखना जरूर पड़ता है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से सही हुआ, बचत हो गई, उनकी फितरत खुल के सामने आ गई हमारे। फितरत?
कौन सी फितरत भाई? जहां रिश्ते होते हैं ना वहां पे ये मसले आते हैं। ये रिश्ते नाते जो हैं ये ऐसे होते हैं, इनको निभाना पड़ता है यार। परेशान मत हो, पुप्पो जाएंगे ना रिश्ते की बात करने, सब ठीक हो जाएगा। अगर शहनाज आंटी नहीं मानी तो? यार मान जाएंगी, मान जाएंगी। बेटी का रिश्ता तोड़ना उनके मफाद में नहीं है। तक तो गुस्सा ठीक हो गया होगा उनका। पता नहीं, आप से क्यों पूछ रहे हैं? सम्मान ने कुछ बताया नहीं? मेरी बात नहीं होती उससे। क्या हुआ जमाल भाई, आपको शक है मेरी बात पे? नहीं, ताज्जुब हो रहा है कि समझ से तुम्हारी बात नहीं, मेरी पर नाराजगी हो रही है। नहीं, नाराजगी नहीं है, बस जब से उसके एग्जाम शुरू हुए तो मेरी बात नहीं होती उससे। भाई पता करो ना, पता करो कि उसकी माँ का मिजाज कुछ नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो अपनी माँ को समझाए ताकि बात आगे बढ़े यार। अरे काहे तकलीफ की तुमने? चीनी तो नहीं खानी? नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ। कहाँ है समन, कहाँ है? वो अपने कमरे में। अच्छा अच्छा, क्या कर रही है? इम्तिहान वगैरह हो गए? जी हो गए। अच्छा, तो नतीजा कब आएगा? अभी अनाउंस नहीं हुआ। अरे तो क्या करती रहती है घर में सारा दिन पड़ी? उसे मेरे ख्याल में घरदारी में डाल दो, है जब तक उसका नतीजा नहीं आता। तो वैसे अभी कुछ कर लेती है, बना लेती है कोई खाना वाना? मेरा ख्याल है फुप्पो के हम मुद्दे की बात पर आते हैं। आप जो बात करने आई हैं आप वो किसी। लो भला, ये क्या बात हुई? तुमसे बात करने के लिए मुझे किसी मुद्दे की क्या जरूरत है भाई? समझाना है, जब जी चाहेगा आऊंगी, बात करूंगी। लगता है जो कुछ कल हुआ उसका शायद आपको इल्म नहीं है। हाँ है, इल्म क्यों नहीं है? मैं वही तो थी, तुम्हें शायद नजर नहीं आया जब तुम वो अंगूठी टुकरा के चली गई थी। हाँ, उस वक्त मुझे बेटी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भाई देखो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, जाने दो। मैं भी उन लोगों को बहुत समझा के आई हूँ और उन लोगों ने तुम्हारी खता माफ कर दी। मेरी खता? भाई देखो ना, सच्ची बात तो ये है कि गलती तो तुम्हारी बेटी की थी ना। अब अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ, और तुमने यूं हुआ रिश्ता तोड़ दिया। अब वो जिल्लत का जो एक पल भी होता है ना, वो बहुत भारी होता है। अरे जिल्लत? अरे कैसी जिल्लत? किसने जिल्लत की? अल्लाह माफ करे। अगर जेठानियों ने देवरानी को जरा सा डांट दिया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई भाई? कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, बल्कि आगे भी होगा। क्या मतलब आपको? अरे भाई देखो, समन की 3 जेठानियां हैं, बड़ी है ना, घरदारी में माहिर हैं, हर किस्म की बात का उनको पता है। अब ये आएगी, कोई ऊंच नीच हो जाती है, काम में कोई गलती हो जाती है, तो आखिर कम से कम समझाएंगी तो सही ना, बताएंगे तो सही ना। अब तुमने अपने बच्ची को बिल्कुल छुई हुई बनाया हुआ है कि उसे कोई कुछ कहे ना, बात बात पे रोने लगती है। वो क्या कहना चाह रही हैं आप? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। समझाने की क्या समझना और क्या ना समझना, सीधी बात है। छोड़ो पुरानी बातों को। देखो, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, और घरों में ऊंच नीच होती रहती है। और फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर के सामने है बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वलीद मियाँ का कमरा भी छत पे है, जब जी चाहेगा झांक के बेटी को देख लोगी। क्या आप लोग समन को वो कमरा देंगे, स्टोर रूम जैसा? अरे नहीं नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, वो तो घर में वही कमरा बस खाली है ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी। अरे मैं बड़ बोले बन में बोल जाती हूँ, मेरी बात को दिल पे ना लेना। अच्छा मुझे बताओ, बस मैं जाके इज़रा को बोल दूँ कि अंगूठी बनाने आ जाए दोबारा से? नहीं, अभी मैं समन के अब्बू से मशवरा कर लूँ, फिर बताती हूँ। हाँ हाँ जरूर मशवरा करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देखो लड़की वाली हो तो इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा नहीं, ठीक है? ठंडे दिल से सोचना। आप चाय पीजिए। अरे चाय का बिल्कुल मन नहीं, अभी पी के आ रही थी वो तो, मैंने बस ऐसे ही तुम ले आई तो मैंने कहा 2 घूंट पी लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर सही। बस मेरे ख्याल में मैं चलती हूँ, ठीक है? तो तुम जरा सोच समझ के ना फिर बता देना, ठीक? जी।